डिजायर। पहले अपने ख्वाब देखा था, वाह बंदा क्या जिंदगी जी रहा है, मैं कैसी जिंदगी जी रहा हूँ, ऐसी होनी चाहिए जिंदगी, बस एक ख्वाब था। अगला स्टेप है डिजायर। उस ख्वाब को ताबीर देने की शदीद ख्वाहिश आपके अंदर हो कि मैंने हर हाल में इसे पूरा करना है, मेरी शदीद ख्वाहिश है कि मैं जिंदगी जीऊं, इसका मैंने ख्वाब देखा। ख्वाब तो शेख चिल्ली भी बहुत देखता था, किताबें पढ़ी है ना आपने उसके बारे में, शेख चिल्ली के ख्वाबों का पढ़ा है ना। तो ख्वाब अगर देखना सिर्फ काफी है तो वो शेख चिल्ली भी बहुत देखता था, लेकिन उसे वो जिंदगी नहीं मिली बनिस्बत उनके जिनकी मैंने एग्जांपल्स दी, क्योंकि वो खाली ख्याली पुलाव पकाता था ना। तो अगला स्टेप है डिजायर। अपने ख्वाबों को रियलिटी देने के लिए, अपने ख्वाबों को ताबीर देने के लिए दूसरी की डिजायर। डिजायर भी कैसी, बर्निंग डिजायर, जो आपके अंदर ख्वाहिश का दहकता हुआ अलाव रोशन कर दे, जो आपको चैन से ना बैठने दे, जो आपको मौसम की सख्तियों से बेनियाज कर दे, वो अलाव, बर्निंग डिजायर। कैसी डिजायर है आप लोगों में? सभी में बर्निंग डिजायर है, पक्की बात है। फिर एग्जांपल दे देता हूं आपको, आप इस एग्जांपल से कंपेयर कर लीजिएगा कि आपकी डिजायर में कितनी कमी या पुख्तगी है, अंदाजा हो जाएगा ना आपको। ये देख लेते हैं, आप लोगों ने सुकरात का नाम सुना होगा, मारूफ फिलासफर है। उसके पास एक आदमी आया, उसने कहा कि मुझे कामयाबी का राज बताओ। उसने कहा कामयाबी का राज है बर्निंग डिजायर, बर्निंग डिजायर। उसने कहा बर्निंग डिजायर क्या होती है? उसने कहा कल सुबह मुझे दरिया के किनारे मिलना, वहां जाके बात करेंगे। उसने कहा ठीक है, वो दरिया के किनारे आ गया। अब सुकरात ने उसका हाथ पकड़ा और दोनों ने आहिस्ता आहिस्ता दरिया में उतरना शुरू कर दिया। पानी यहाँ तक, जब यहाँ तक पानी आया तो सुकरात ने उस तालिब इल्म का सर पकड़ा और उसे पानी में डबो दिया। उसने अपने आप को जान छुड़ाने के लिए बड़ा जोर लगाया, सुकरात ने नहीं छोड़ा। उसने फिर और दवाई रखा, उसने खैर बहुत जोर लगाया, बड़ी कशमकश के बाद बड़ी मुश्किल से खुद को सुकरात के पंजे से आज़ाद किया और आज़ाद होकर लंबे लंबे सांस लेके इंतहाई गुस्से में कहता है कि उस्ताद जी अगर आपको जवाब नहीं आता था तो ना बताते, मारने की क्या जरूरत थी? सुकरात ने कहा कि मैंने तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब दिया है। कहता ये कैसा जवाब था? सुकरात कहता मुझे ये बताओ, जब मैंने तुम्हारा सर पानी में डबोया उस वक्त तुम्हारे ज़हन में क्या क्या ख्वाहिशात थी? कहता सिर्फ एक ख्वाहिश कि मेरा सर आपके शिकंजे से आज़ाद हो और मैं सांस ले सकूं। कहता इसके अलावा कोई और ख्याल ज़हन में था? कहता नहीं। कहता बीवी बच्चे याद आ रहे थे? कहता नहीं। कहता कारोबार याद आ रहा था, दुकान याद आ रही थी? कहता नहीं। कहता दोस्त अहबाब याद आ रहे थे? नहीं। स्टेडियम याद आ रहा था? नहीं। कोई और चीज़ ज़हन में थी? कहता नहीं, इसके अलावा कोई ख्याल ज़हन में नहीं था। सुकरात कहता पहला सबक, जब कोई काम करने के लिए निकलो तो फिर उस काम के अलावा जहन में कोई और ख्याल नहीं होना चाहिए। जब तक उस काम को तकमील ना दे लो उस वक्त तक जहन में कोई और ख्याल ना हो कि मैंने ये करना है। शख्स हुई। दूसरा सवाल सुकरात कहता है कि तुमने मेरे शिकंजे से जान छुड़ाने के लिए कितना जोर लगाया? कहता है सारा। सुकरात कहते हैं तुमने ऐसा तो नहीं किया कि 50% जोर लगाया हो, 60%, चलो 70% लगा लिया जोर, कि 30% जिंदगी में फिर कहीं काम आ जाएगा? वो कहता है उस्ताद जी 100% लगाया तो बड़ी मुश्किल से जान छूटी, 70% लगाता तो मर जाता, तो बाकी 30% किस काम आता? सुकरात कहता है दूसरा सबक, जब कोई काम करने के लिए निकलो तो अपनी तमाम तर एनर्जी, तमाम तर वसाइल, तमाम तर रिसोर्सेज उसे पूरा करने के लिए लगा दो, बचा के ना रखो। अब आप देख लें, जब आप काम करने के लिए निकलते हैं तो ज़हन में कौन कौन से ख्यालात साथ चलते हैं, और जब आप काम करने के लिए निकलते हैं तो आप अपनी तमाम तरह एनर्जी लगाते हैं या बचा के रखते हैं? अपने तमाम रिसोर्सेज, स्किल्स, नॉलेज, लिंक्स वो तमाम के तमाम इस्तेमाल करते हैं या कुछ मुश्किल वक्त के लिए बचा के रखते हैं? तो फिर 50-50 रिजल्ट आएगा ना, रिजल्ट भी 50-50 आएगा और वही आ रहा है। कंपेयर हो गया जी? पता लग गया कितनी कितनी इंप्रूवमेंट की जरूरत है। अगर बर्निंग डिजायर हो तो कैसे कैसे करिश्मे हो सकते हैं। ये खातून दुनिया से हेलन केलर के नाम से जानती है। 2.5 साल की उम्र में एक हादसे के नतीजे में इसकी देखने की, सुनने की, बोलने की सलाहियतें मुतासर हो गई। इसने दुनिया सिर्फ वही देखी थी कि 2.5 साल का बच्चा देख सकता था, मगर दुनिया से कम्युनिकेट करने की, दुनिया को समझने की, अपने एहसासात को दुनिया तक पहुंचाने की एक शदीद ख्वाहिश, एक बर्निंग डिजायर इसके अंदर थी कि मैंने हर हाल में दुनिया से कम्युनिकेट करना है। मगर अंधी, बहरी, गूंगी खातून क्या कर सकती है? मगर बर्निंग डिजायर। इसने अपनी खाला के साथ मिलके, अपनी टीचर के साथ मिलके इस पे काम किया और सबसे पहले ब्रेल लैंग्वेज, जो उभरे हुए हरूफ होते हैं जिस पे नाबीना आज पढ़ते हैं, वो ब्रेल लैंग्वेज इस खातून के लिए बनाई गई। ये दुनिया की पहली नाबीना ग्रेजुएट खातून जिसकी कई किताबें मौजूद हैं। आपके
कॉलेज की किसी क्लास में इसका एक मजमून शामिल है 3 days to see। अगर मुझे 3 दिन देखने को मिल जाए तो मैं दुनिया को कैसे देखूंगी। मतलब सफ़े अव्वल की राइटर, मशहूर खातून, दुनिया की पहली नाबीना ग्रेजुएट खातून। आज पूरी दुनिया में जितने भी नाबीना लोग कुरान पाक पढ़ रहे हैं, इस ईसाई खातून की वजह से पढ़ रहे हैं, क्योंकि इसकी वजह से वो ब्रेल लैंग्वेज डेवलप की, उभरे हुए हरूफ, और आज नाबीना हज़रात भी कुरान मजीद को उस तरीके से पढ़ सकते हैं। यही नाबीना अगर किसी नेगेटिव माशरे में हो तो क्या होगा। इस नाबीना ने एक आंखों वाले के कंधे पे हाथ रखा होगा और दोनों मिलकर अल्लाह के नाम पे देते बात। खुद तो ये नाबीना थी, इसने साथ एक आंखों वाले शख्स को भी नाबीना कर देना था। एक की टांग कट जाती है, वो रेडी में बैठता है, और एक टांगों वाला शख्स उस रेडी को धकेलता है, और दोनों मिलकर भीख मांगते हैं कि अल्लाह के नाम पे। उस लंगड़े ने एक टांगों वाले को भी लंगड़ा कर दिया, उस अंधे ने एक आंखों वाले को भी अंधा कर दिया, और एक तरफ उसने पूरी दुनिया के लिए फायदा कर दिया। वजह क्या थी? बर्निंग डिजायर। जब इसने अपनी कमजोरी पर, अपनी खामी बल्कि खामियों पर समझौता नहीं किया, वो सब कुछ पा लिया जो ये चाहती थी। तो आप में किस चीज की कमी है? आप में से कौन कौन अंधा है? अकल का नहीं? कोई नहीं है। कौन कौन बहरा है? कौन कौन गूंगा है? तो ये बड़े मेजर टूल्स हैं इंफॉर्मेशन के। इन्हें 5 गेट्स ऑफ नॉलेज, आपके हवासे खमसा को 5 गेट्स ऑफ नॉलेज कहते हैं। आपके पास मौजूद है, इसके पास नहीं थे। इन ना होने के बावजूद इस बर्निंग डिजायर की वजह से उसने वो पाया जो वो चाहती थी। तो आप ये सब कुछ जो भी चाहते हैं पा सकते हैं कि नहीं? और पाएंगे। लेकिन फिर क्या करना होगा? आयरन विल।